बॉलीवुड, बॉबी देओल, सनी देओल, एक बार जोरदार तालियां। पाजी सनी पाजी और बॉबी पाजी के लिए जोरदार तालियां एक बार। पाजी आइए। अरे पाजी, मेरा तो सपना था कि सनी पाजी और बॉबी पाजी एक साथ हमारे शो पे आए। पाजी, वैसे आपने कभी सोचा था आपको धर्म पाजी के घर पैदा होने का मौका मिलेगा? सोचने का मौका ही नहीं दिया। और तूने कभी सोचा था कि हमने 300 एपिसोड कर दिए? क्यों हुए? क्योंकि पहला शो धर्म पाजी ने किया था। इसमें कोई शक नहीं। पाजी, आपको पता है सनी पाजी और बॉबी पाजी पहले ऐसे सुपरस्टार हैं जो निकनेम से हिट हुए हैं। हालांकि असली नाम जो है इनके अजय सिंह देओल और विजय सिंह देओल है। तो पासपोर्ट पे भी आपका नाम सनी देओल? नहीं, पासपोर्ट पे तो अजय सिंह देओल है। अच्छा, तो वो पूछते नहीं कि आप तो सनी देओल हैं, तो ये कौन है? पूछते हैं, लेकिन क्या है कि सब ज्यादातर जानते हैं। एक्चुअली सिक्योरिटी में दे लव पापा, तो पापा की वजह से हमें कोई रोकता नहीं है। तुझे पता सनी का मतलब सूर्य। सूर्य प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण नहीं होता। क्या बात है? अरे ये मौके पे आपको बातें कहां से आती हैं मैम? आपको पता है एक रात मेरे सपने में गालिब आए थे। अच्छा। फिर कह रहे सिद्धू जी का नंबर चाहिए। क्योंकि कहते हैं इतनी जल्दी शेर मैं नहीं बनाता था जितनी जल्दी सिद्धू साहब बनाते हैं। तुझे पता ही नहीं है शेर कहां से आते हैं? मैं बता दूं आज जी सबके सामने। जी पीछे से। तो ये शेर कभी हमारे साथ भी शेयर करो, कभी अकेले ही। पाजी, आपको पता है आपने बॉबी पाजी को पहली फिल्म बरसात में देखा, लेकिन इन्होंने अपना जो डेब्यू है एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट किया था फिल्म धर्मवीर में। तो पाजी आपने ऑडिशन दिया था कि धमकी थी सीधी कि मैं तो धर्म जी का बेटा हूं, मुझे कौन रोकेगा? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, पापा ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा बच्चा मिले जो तंदुरुस्त लगे पापा की तरह। अच्छा। और मेरे पट शर्ट कुछ भारी थे उस वक्त। जी। तो पापा ने बोला कि मैं बात करता हूँ। तो मैंने बोला, मैं कितने 6 साल का था। मैंने बोला क्यों नहीं, मुझे तो एक्टर बनना है वैसे ही। अच्छा। मैं चला गया। पर प्रॉब्लम एक थी कि मैं 6 साल का था, तब मैं अंडरवेयर नहीं पहनता था। और मुझे पहना दी ड्रेस। हाँ, वो वाली छोटी वाली। हमारे पास वो पिक्चर भी आपकी, हम आप सबको दिखाते हैं यहाँ पे, सबने आपने देखी है। वाह वाह वाह। वैसे बॉबी पाजी, कभी आपने सन्नी पाजी का नाम लेके दादागिरी की कॉलेज वालेज में जाके की? कभी नहीं। अच्छा। मैंने कभी पापा का नाम भी नहीं लिया। अच्छा। जरूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली, क्योंकि भैया वैसे ही फिल्मों में आने से पहले ही भैया बहुत लड़ाया करते थे। अच्छा। एक बार इनकी लड़ाई हो गई थी, बेताब की शूटिंग चल रही थी और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे थे। वहाँ के कुछ गुंडे थे, वहाँ पर चढ़ पड़े भैया के साथ। भैया अकेले 4 लोगों के साथ लड़े। उनके बाद आयरन रॉड थी और कोई भी उनका दोस्त गाड़ी में बैठा था आया नहीं बाहर हेल्प करने को। उन्होंने भी सोचा होगा सनी देओल खुद ही निपट लेंगे। मेरा भाई सनी देओल होगा तो मैं तो मोहल्ला पीट दूं। सब मैं आप दोनों से फटाफट सवाल पूछने, आपने खाली उंगली उठानी एक दूसरे के ऊपर कि अगर जवाब आपको सही लगता है तो। और अच्छा, बड़ा खर्चा किया अभी तुम लोगों ने। तो ये आपने उंगली कर देनी है। मैं आपसे फटाफट सवाल पूछूंगा, ये आपके लिए। कलर देख लो जो आपको अच्छा लगता है। कोई भी चलेगा। हमारे पास है 2 ही वैसे। ओके। आप दोनों में से सेंस ऑफ ह्यूमर किसका ज्यादा अच्छा है? आप दोनों में से ज्यादा सोता कौन है? एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं। आप अपनी तरफ भी कर सकते हैं उंगली पाजी। ओके। दोनों में से ज्यादा इमोशनल कौन है, जो जल्दी रो पड़ता है? दोनों ही इमोशनल हैं। पापा का लाडला दोनों में से ज्यादा कौन है? ये कंफ्यूज कर दिया दोनों भाइयों ने। हमेशा सबसे छोटा होता है वही लाडला होता है। ये तो है। ये सब कहने की बात है ना, ये तो कहावत है कि सबसे छोटा लाडला है जी। ये सबसे बड़े भी लाडले होते हैं। अब अच्छी बात है। ओके। पढ़ाई में ज्यादा कौन अच्छा था?
हैं? स्कूल जाते टाइम बहाने कौन ज्यादा मारता था अगर दिल नहीं करता था तो? बहाने मैंने तो कभी बहाने बनाने का चांस ही नहीं मिला। थप्पड़ पड़ता मम्मी से। पढ़ती थी, जब बहाना मारो तो पढ़ती थी, तो बहाने एक बार मम्मी मुझे पीट के स्कूल तक लेकर गए। प्रिंसिपल खड़ा था, देखा उसको, ये तो रो रहा है, बोलते आप अपने बेटे को वापस ले जाइए। अच्छा, पूरी फैमिली के हाथ बड़े स्ट्रॉन्ग है। मम्मी भी पीट देती थी, वाह। ये उंगलियां आप वापस कर दिए, अगले एपिसोड में भी यूज करनी है। सबसे ज्यादा लड़कियों में कौन खुश रहता है? अच्छा, बॉबी पाजी ने एक काम जो है वो जैसे मतलब फैमिली की परंपरा के खिलाफ किया है। क्या? ये बड़ा अच्छा डांस कर लेते हैं। पाजी आपको नेचुरल मतलब इतना अच्छा डांस कर लेते हैं, आपने सीखा है वैसे? कोई पाजी बड़ा अच्छा करते हैं, लंबे लंबे बाल थे ना जब उसमें आए थे गुप्त में, मुझे बड़ा अच्छा, हर फिल्म में अच्छा। पता नहीं, मेरे को सबको शौक होता है, कोई हर इंसान में एक टैलेंट होता है जी। किसी में ज्यादा होता है, कम होता है, पर आई जस्ट लव मतलब डांसिंग। तेरे में टैलेंट है, हमारे में नहीं है। एक पाजी गेम खेलते हैं। हाँ। सनी पाजी को एक हेडफोन देंगे, उसमें कुछ गाने बजेंगे पाजी, और आपको वो गाने का स्टेप, वो पॉपुलर सॉन्ग्स होंगे, आपको खाली जितना भी आपको याद आता है वो स्टेप आपको करके दिखाना, बॉबी पाजी को गेस करना है। सो कैन वी हैव द हेडफोन प्लीज? गाना दारू दे दारू। पापा फिल्म, अमित जी फिल्म। चुम्मा चुम्मा दे दे। नेक्स्ट सॉन्ग। वो तो खुद ही क्लीन बोल्ड हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। एक दो तीन। 1 2 3 2 का 1। 3 2 का 1। 1 2 चा 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 नहीं। आ 1 2 का 4। राम लखन का गाना। My name is Lakhan, my name is Lakhan, सजनों का सजन मेरा नाम है ए मेरी बात सुनो, उनके टाइम पे अच्छे अच्छे गाने, मेरे टाइम पे चोली के पीछे क्या है बजा। मेरे टाइम पे ऐसा गाना दीदी, मैं अभी क्या करूं? मैं एक अपनी तरफ से गाना बताता हूं, गैस करो आप। भीगे होठ। भरी पड़ी है जनता, मैंने देखा है। सलमान भाई, पूजा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई देख लो, हमारी स्टूडियो की कैपेसिटी उतनी, पर जब आप आते हो पता नहीं एक के ऊपर कैसे बैठ जाते हैं लोग। ऐसे दादा, क्योंकि इनको एक के ऊपर एक बैठना अच्छा लगता है। शुरू हो गया। You मुंबई are तो on मुंबई, top. पुणे तक लोग बैठे हुए, देखिए आप। अच्छा, ये सलमान भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है
इन्हीं पे सूट करता है, किसी का भाई किसी की जान। आए हमारा पांडे अगर इसको लेके फिल्म बनाओ, आप कभी ये सोच ही नहीं सबकी सकते। जान है। इसको भाई कोई नहीं बनाएगा, जान बना लेंगे इसको। पांडे को देख के टाइटल आया, कहीं पे कुलचे कहीं पे नान। अर्चना जी को देख के टाइटल याद आता है, सब कुछ लूट लिया मड में मकान। खरीदा है। वो तो चलो कागजों में तो सब खरीदते ही हैं। और यहाँ से लूटा है। अच्छा, जिनको लूटा है वो भी बाहर आ गए हैं। क्या? सिद्धू जी आ गए हैं बाहर। लेकिन अभी और यहाँ यहाँ पे कर 2 दिया। कुर्सियां लगेंगी। That's a good idea. नहीं, 2 तो उन्हीं को लगती थी, इनको एक और लगेगी, 3 लगेगी। ओह, पर भाई क्या कमाल है। मतलब आपकी फिल्म का हम तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन पठान में जब आपकी एंट्री हुई ना, मजा आ गया देख के। क्या ही बात बहुत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, पठान फिल्म में शाहरुख भाई देश के लिए लड़ रहे हैं, और जब वो भी फंस जाते हैं तब एंट्री होती है सलमान भाई की। भाई देखो, आप हमारे शो के प्रोड्यूसर हो, ये आप ही का शो है, तो आप तो घर के आदमी हो गए। आपकी इजाजत हो तो मेहमानों से बात कर लूं मैं? जरूर, प्लीज। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हाँ जी। एक संतरे वाली कुल्फी आती थी। मुझे कसम से आपको देख के उसकी याद आ गई आज। मैंने बहुत खाई है। अभी तक के मेरी आवाज गई है उसके वजह से। वो ऑरेंज स्टिक आया करता था। हाँ, और फिर एक मैंगो स्टिक आई करती थी। फिर एक कसाटा करके एक आइसक्रीम हुआ करता यम। था। फिर एक चीकू कुल्फी हुआ करती थी, एक मैंगो कुल्फी हुआ करती थी। तो ये सब मैंने बहुत खाई हैं। और वो कैरी के ऊपर, मीठे कैरी के ऊपर, तोतापरी आम के ऊपर वो थोड़ी मिर्ची नमक दे के वो खिलाते थे। बिमली खिलाते थे, आंवला खिलाते थे, वो खट्टी इमली। और यहाँ पर एक इंग्लिश टैमरिन हुआ करता था, सफेद वाला। फिर लव एप्पल, जिसको हम कहते हैं, आई थिंक आइस एप्पल कहते हैं। ये तो आप ही ने ज्यादा खाया भाई, लव एप्पल। हम बांद्रा, क्योंकि बांद्रा में रहे हैं तो। और उस वक्त एक ऐसा वक्त था जबकि घर पे इतना ज्यादा खाना नहीं बन पाता था, तो हमने बांद्रा के हर फ्रूट खाए। अच्छा जी। शहतूत तक के बांद्रा में लगा करता था। चिरौंजी, फालसा, तारगोला, नारियल, हर पेड़ बांद्रा का हमें पता था। हर पेड़ चढ़े हैं, हर माली ने मारा है हमको। वाह, क्या बात है, बचपन की चीजें याद आ गई इतनी सारी। अच्छा, पर सिर्फ आप मेरे आउटफिट को देख के। देखो, आपका जलवा कैसा। आप बड़ी प्यारी भी लग रही है सलमान भाई के साथ, पता है? Thank you. नहीं तो सारा साल सलमान भाई शेरा का मुंह देख के बोर हो जाते हैं। कभी कभी इतनी आदत पड़ जाती है, जब शेरा को नहीं देखते तो किसी और पे दाढ़ी लग जाती है। Oh God. ये सब कॉमेडी में ही लो, ये कोई सीरियस नहीं है। हाँ? दाढ़ी वाली औरत किसी को ना पसंद, जो कि आपने कोविड में, लॉकडाउन में बहुत देखी होंगी। भाई आप एक तो खुद ही बोल जाते हो, फिर बोलते हो सीरियसली मत लेना। और हमारे दिमाग में कोविड वाली फोटो घूम रही है। पता नहीं चलता था कोविड में कि टांग किसकी है, खुद की है या बीवी की है। ओहो, इनका एक्सपीरियंस है ये। उस एक्सपीरियंस के अंदर इन्होंने 2 बच्चे पैदा कर लिए। सोचो। अब मैं क्या बोलूं? Oh my God. भाई देखो, कोविड में आप तो थे फार्म पे, खुली जगह घूमने की। हम तो थे 2 कमरे वाले फ्लैट में। तो फिर बस मैं तो खेतों में भाई, खेतों में। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सलमान भाई को आज थोड़ा कफ कोल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई यहाँ पे आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। बहुत बहुत तो पूजा, जब आपको पता चला कि आप सलमान भाई के ऑपोजिट फिल्म कर रही हैं, एक सेकंड के लिए तो दिमाग में आया होगा कि ये मेरे भाई बनेंगे या मैं इनकी जान। क्या सोचा था आपने? जवाब दो। मैं कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म में मैं जान हूँ। और जी हाँ, और मैं भाई हूँ। भाई वैसे भाई तो आपको हर कोई बोलता है, जान बोलने का हक किसको दे रखा है आजकल? वो किसी को हक नहीं देना जान बोलने का। जान से स्टार्ट होता है और फिर जान ले लेते हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू। मैं इतनी खुश नसीब हूँ। थोड़ा सा वक्त
निकल जाता है, उसके बाद आई लव यू आता है, जैसे आई लव यू आया, जैसे पता चला कि ये फंसा, उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद। जान एक बड़ा ही इनकम्प्लीट वर्ड, एक्चुअली पूरा सेंटेंस शायद ये होगा कि जान ले लूंगी तेरी, उसके बाद किसी और को जान बनाऊंगी, उसकी भी जान लूंगी। ये तू जानता नहीं है, ये तू तब जानेगा, उसके बाद वो जानेगा। ओहो, ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस फिल्म का ना गाना बड़ा आजकल खूब चल रहा है, नाचेंगे हम तो उठा के लुंगी। भाई पहली बार आपको देखा लुंगी में डांस करते हुए, आपको डर नहीं था कि कहीं लुंगी खुल गई तो सारा प्रमोशन इधर ही हो जाएगा? हम तो हर शॉट के पहले लुंगी पहन लेते थे, क्योंकि हमने शॉर्ट्स पहनी थी। अच्छा जी। और जैसे सिद्धार्थ और राघव को पता चला कि लुंगी आई और लुंगी उठा के डांस करना है, हाँ। तो उन्होंने लेग्स मारना शुरू कर दिया। हाँ एक्चुअली मतलब टांगे दिखेंगे लुंगी में तो स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी बात है। और सब बाल बाल निकाल के मेरे को अर्चना जी ये बोल रही थी, कहती कि पूजा ने इतना काम किया है साउथ में भी और यहाँ पे भी इतना काम कर रही है, तो जब आपका डोसा खाने का मन होता है उधर चली जाती है, समोसा खाने का मन होता है तो इधर आ जाती है आप। ये इस बात में सच्चाई है कोई? अरे यहाँ पर भी तो डोसा मिलता है यार। हाँ, समोसे वाला डोसा आप मिल एक जाता काम है। करो, मैं भेज दी थी आपके घर पे डोसे। इसी का यही एंगल था इसका, हाँ। कि कुछ फ्री में इसके घर आए। ये मेरा एंगल था? हाँ। हर यूनिट पर यही मिलता है, डोसा ही मिलता है, इडली मिलता है, इडली। सांबर, ये मिलता है हर यूनिट जिन्होंने पर। डोसा बनाया था ना वो पंजाब चले गए तो पंजाब वालों को अपना ही तड़का है। बटर चिकन डोसा भी आता है वहाँ पे। हाँ, मतलब हाँ, हर तरह का। तो हमें पिक्चर कर रहे थे ट्यूबलाइट, उसमें हमारी हीरोइन थी जूजू, चाइना से आई थी। अच्छा जी। तो हमने सोचा कि यहाँ से बेस्ट रेस्टोरेंट से हर प्रकार का चाइनीज डिश लाएं। अच्छा। तो जैसी लैंड हुई सेट पर, ऐसे कम जूजू हैव सम चाइनीज, वो करीबन 20 डिश देखी उसने। अच्छा। I couldn't recognize any of them. चाइनीज में एक डिश नहीं है, हाँ वो पहचान नहीं पाई होंगी ना। एक डिश नहीं है। पर जब उसने खाना शुरू किया तब उसको वही चाहिए था, रोज चाइनीज। वाह, हमारा तड़का जब लग गया। इतना स्वाद है हमारे चाइनीज के अंदर। सो भाई और उनकी जान जो है यहाँ पे मौजूद है। अब फिल्म में इनके 3 भाई और उनकी 3 जानों को यहाँ पे बुला लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। नॉर्मली क्या हमारे 6 लोगों के बैठने की जगह होती है। अभी सलमान भाई को कौन मना करे, इनके तो दोस्त 20 बाहर ही बैठे हुए हैं सोफा डाल के, और एक तो सामने बैठे रहते हैं, नदीम भाई। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। CCEEO यो। आइए प्लीज, कृपया विराजमान हो जाइए। राघव को आप सबने देखा है बहुत सारे टीवी शोज में भी, कमाल के डांसर हैं, कमाल का बोलते भी हैं, इतनी रौनक लगाते हैं अपने शो में। इनका स्लो मोशन वाला डांस बड़ा फेमस है। जब आपको पता चला आपको सलमान भाई के साथ फिल्म करनी है तो आप स्लो मोशन में गए थे कि भाग के गए थे, कोई और ना लपक ले? ना हाँ, तुरंत भाग के। और एक दिन में 4 बार भाग के आया मेरे पास, 4 बार। 4 बार। एक बार करके दिखा देना राघव प्लीज, थोड़ा सा स्लो मोशन में। बस 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 बस। वाह, आपने एक बात नोटिस की, क्या इसका स्लो मोशन और भी स्लो हो गया है। कास्टिंग कैसे हुई थी सबकी? थोड़ा थोड़ा कुछ प्रकाश डालें आप राघव। मुझे तो पहले भाई का फोन आया। अच्छा। तो मैं एक शूट कर रहा था, मुझे भाई का फोन आया, तो किसी ने आके बोला कि अरे सलमान भाई का फोन आया। मैंने कहा उनको बोल बाद में बात करूंगा, सलमान भाई मतलब वो डांसर तो मुझे लगा कि नहीं, पहला बंदा को नहीं यार, मैं कहाँ मलाड वेस्ट में रहने वाला आदमी। हाँ। तो मुझे बोला कि फोन आया, तो मुझे लगा अरे उनको अरे नहीं सलमान भाई मेन वाले मेन वाले। मैंने कहा मेन वाले तो मैंने डायरेक्टर बोला सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं कैसे कैसे करके वैनिटी पहुंचा, फिर सर से बात करी तो भाई ने बोला कि राघव फिल्म है, तुम पहले तो डांसर ही घंटी बजते की कोरियोग्राफी करनी है, डांस करना है, क्या करना है फिल्म है, उसमें तेरे को एक्टिंग करनी है, तू आजा। बस ये पॉज था।
और यही रहा थोड़ी देर, मैंने कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ, कहाँ आना है? अब मैंने नर्वसनेस में भाई को क्या बोला, मैंने कहा ठीक है भाई मैं कल आता हूँ, भाई आप व्हाट्सएप में एड्रेस भेज दो मैं आता हूँ। अरे यार किसी और से ले ले तू एड्रेस, याद है आपको? तो मैं नर्वस इतना हो गया था उस वक्त कि मैंने बाद में सोचा यार फिल्म में ना ऐसा हो जाए। तो सलमान भाई, राघव की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगी कि यार इसको लेना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इन्होंने किया है हम चाहते थे वो बिल्कुल ना करें, उसमें हमें बड़ी मुश्किलात पड़ी। अच्छा जी। हम इनको एज अ हीरो दर्शाना चाहते थे, ये एज कॉमेडियन घुसे जा रहे थे। नहीं, मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। मुझे भाई ने बोला कि तू 70 mm में इतने बड़ी स्क्रीन पे आएगा, तू इतना करेगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा, गंदा दिखेगा। तो हर इत्तेफाकन दिख रहा था इसलिए रीशूट करना पड़ा हर तुम्हारा काम। मेरे को मतलब हाँ, मतलब बहुत सारे टेक देता हूँ मैं खुले दिल वाले हो? खुले दिल वाला हूँ, ऐसा वाला है। सबकी कंटिन्यूटी बराबर, सिर्फ इनकी बराबर नहीं। ऐसे तो कभी ऐसे, ये कभी ऐसा, हर शॉट के अंदर ऐसे काटेंगे। मैच कैसे करेंगे इसको? अब इनको टीवी की आदत है। हाँ। अब हर एक के बाद समझ में आ गया है इनको। हाँ, मतलब मैं फैल जाता हूँ थोड़ा सा। कंटिन्यूटी समझ में आ गई है। एक सीन में मूछ नहीं था, फिर मूछ डाला गया। याद है? एक शॉट में चश्मे, दाढ़ी। एक शॉट में चश्मे नहीं। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड एक्शन हो गया है, ये कहीं और देख रहे हैं। अपने को आदत पड़ी होती है ना मल्टीकैम सेटअप की। हाँ, ठीक और है धीरे- दूसरी चीज अभी तक विश्वास नहीं होता ना कि तुम सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रहे हो, तो वहां जैसे ही बोलते थे ओके एक्शन, भाई आते थे टेक। तो बंदा कैसे कंटिन्यूटी कैसे याद रखे? वहां तुम उसी उसमें होते हो ड्रीम में कि ये ड्रीम ही चल रहा है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब विश्वास ही नहीं होता। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, आपने इतना। और फिर परसों शूटिंग है। हाँ? ये बैठे देहरादून में। अच्छा नहीं भाई, ये निकल वैसे लिए, ये राघव कहीं की जंगल चीज- में निकल लिए, कहीं पहाड़ों पे निकल लिए, कहीं समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। भाई ये तो आप भी करते हो, देखो थोड़ा थोड़ा। और ये तो मैं एक चीज सीखा हूँ सर से। हम जितने भी चिटर पुटर सेलिब्रिटियां बैठे हैं, सबके पास छाता होता था, वो होता था, स्पॉट दादा एप्पल लेके आ रहे हैं, मैंगो ले, भाई धूप हो आंधी हो बाहर बैठे हैं, कोई उनको नेचर से इतना लगाव है। वो मतलब आई लव्ड ये चीज उनकी, और मैं उनसे ये चीज सीखता हूँ बार बार कि तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, बड़े हो जाओ, तुम सिंप्लिसिटी अपनी मत खोना। क्या बात। और वो मैं आपसे सीखता हूँ भाई। जसी पाजी, आपके बारे में भी एक हमने अफवाह सुनी है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते थे आप जी, तो आपको फिरंग लड़कियों के साथ डेट करने का बहुत शौक था। अरे वाह। और इतना शौक था कि गाड़ियां धो के पैसे कमा के उनके साथ डेट करने जाते थे। इज इट ट्रू जसी पाजी? थोड़ा सच है थोड़ा झूठ है। मुझे लगता है जो मेरी थोड़ा एक- सच है वो बता दो। बता दूं पक्का? ये जो मेरे बारे में आप बता रहे हो वो मेरे नहीं है, वो फरंगी लड़कियों वाली उधर है। अच्छा, हाँ ये सच है, और गाड़ियों धोने वाली वो मेरी सच है। बड़ी मेहनत की यार, क्या बात ब्रो। पर देखो आधा आधा सच तो है ही। अच्छा, जैसे आप सभी बहुत फिट हैं, सलमान भाई को भी जिम का बहुत शौक है। शूट के बाद कौन कौन इनके साथ जिम करने जाता था? मैंने वहां जितना जिम किया है सिर्फ बाइसेप्स का किया, राइट हैंड। अच्छा। तो मेरा सिर्फ यही बन गया, बाकी का थोड़ा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चूहा निकला तो यहीं से था, पता नहीं कौन से बिल में है। डॉक्टर साहब, आपका अपना मुंह भी ये जो बिल जैसा है, एकदम चूहे मारने वाला पाउडर क्यों नहीं डालते? अच्छा, मैं पाउडर डाल दूं चूहों को ताकि वो कैरम बोर्ड खेल सके, है ना? मैंने यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं खोला हुआ है। इधर आए, गेस्ट आए, देखिए आप ना हेलो ना आए। तो मैं क्यों करूं हेलो हाय भाई? दुश्मन बादशाह भेस बदल के घूम रहे हैं, तुमको पता नहीं है? तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? YDMMH मतलब YDMMH मतलब? यह धरती मेरी माँ है और मेरे बाप की तरफ कोई आँख उठा के दे कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। चूड़ियां? डॉक्टर साहब, आपने साड़ियां, सिंदूर, पेटीकोट, ब्लाउज कुछ नहीं छोड़ा आपने। आप क्या? डोंट गेट पर्सनल, ओके? वो घर बार चलाने के लिए हमको पहनना पड़ता है। समझ आई तुमको बात? एंड या ओ
महारानी भी साथ में आई हुई है राजा के भेष बदल के आपसे लड़ने के लिए। तो मेरी लेडी बटालियन ही काफी है। अच्छा, हाँ तो बुला लीजिए, कौन कौन है आपकी लेडीज? क्या फोर्स है आपका? नाम है उनका कुछ? यस, नाम है उनका प्लीज कॉल देम। बटालियन उतप्पा। नहीं, उतप्पा नहीं, दुपट्टा नहीं, पट्टा नहीं, नहीं। वो बाहुबली को किसने मारा था? ले बटालियन का टप्पा। लेडी बटालियन, याद रखो सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। उसके बाद 11 मिनट थोड़ी देर बाद 20 मिनट हो जाने, फिर 25-30 मिनट हो जाने। टाइम का तो चलता रहना, लेकिन मुकाबला कड़क होना चाहिए। जय हो वीरू हो। यस। तो चलिए। नानी ये तो पागल है, तू बुजुर्ग होके के बच्चों जैसे हरकतें कर रही है। शर्म नहीं आती तेरे को? इसमें शर्म की क्या बात है? अगर शर्म करती ना तो इतना बड़ा शोर होस्ट नहीं करता तू यहाँ बैठकर। बात करता है, समझा? और वैसे भी बादशाह, हर इंसान अपने शौक से ये सब नहीं करता। पैसा इंसान को बदल देता है। लेकिन इस बार एक इंसान ने पैसा बदल दिया। नानी तू पता है ऐसे तंग करती थी नाना को, इसी चक्कर में 6-6 महीने घर नहीं आता था मेरा नाना। कंडक्टर था ना। और बादशाह कंडक्टरी का ऐसा नशा उसके सर पे चढ़ा था कि सुहागरात पर मुझसे कहता है कि सक्के बेटे एक आदमी और आ जाएगा, चल चल। वो तो नाना को शायद पता चल गया होगा कि इनके अंदर भी एक आदमी है। अगर तुमने ज्यादा बकवास की ना, I'll give a tight slap and make your face white. Okay, let's go then. Let's start a fight. Okay, let's fight. Okay. बात इतनी आगे बढ़ गई तो हम कर लेते एक फेस ऑफ। हाँ, कर लेते हैं। देखिए जंग के लिए तो मैं इतनी तैयार हूँ, मैं अपने हथियार भी ऐसे लाई हूँ जिनमें जंग लगी है। Okay, so Alia, we'll do face off. Please come on. What are we facing off? I'll sing, you sing. Okay. But first of all, who will come first? Ladies first. Of course. Darling. Okay. Originals first. Yes. So face off between Vidyavati and Alia Bhatt. आना मुझे तू आज़मा ले, आना मुझे तू आज़मा ले, कमजोर कितनी कुछ तो खा ले, इसको तो देख थोड़ा वजन बढ़ा दे। छुटा भी तो लेना है ना? आना मुझे तू आज़मा ले। सुपर। मैं अपना वर्जन गाऊं? प्लीज। ए जिंदगी गले लगा ले। Okay. I put my हथियार down. देखो वॉर तो मैंने कर ली, मैं हार गई, लेकिन लव तो बाकी है ना अभी। So let me start the love. बजा दो यार। सिमरन मेरी खातिर बजे दे चलो। अब
आवाज कहाँ से आ रही है? तुमने जो कहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा कहना थोड़ा पतला पतला आ रहा है। हाँ बाबूजी मेरे बाबा ने गिराज। थोड़ा नीचे से बोलो, थोड़ा नीचे से बोलो। बाबूजी मेरे बाबा ने गिराज। बाबूजी मेरे बाबा ने गिराज। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें पक्का ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा तुम बात नहीं करोगे बिल्कुल, चुपचाप से बैठी रहोगी मेरे साथ, ओके? हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ? मुंह खोलना नहीं तुम। हाँ? आइटम डांस भी कर लेती हूँ राज। दिखाओ ना, कोई आइटम तो दिखाओ। म्यूजिक। बोलना नहीं मगर। Couple once in Kata, the light has gone upper. Okay, no problem. Super, Ritu, बहुत अच्छा। Very nice, very nice. तू फर्स्ट टाइम कर रही ना शाहरुख भाई के सामने? असली में गाती है ना ये भाई हमारे चंदन है ना, अपने पहले आया था चंदन में हमारे कॉलेज से, ये और मैं एपीजे कॉलेज, हम लोग जलंधर में साथ में पढ़ते थे। Very nice. When you sing very well. इसके दादाजी नहीं करने देते थे इसको ये सब। हाँ, but all this is little too much. You're a performer, you should not do all this dancing. ये लोग ठीक है, ये comedians हैं, them doing it. मुझे वो थोड़ा odd लगा, जो तुम ऐसा नहीं जो डांस वांस करे, no? Looks odd, ना? Like for a singer to be doing all this, ऐसा jumping around, you know. पर ये बहुत I mean, comedy वाला ये सब is a guy doing it, but you're a girl, so when you do it, you should keep some dignity because you're a singer. पर इसके दादाजी करने नहीं देते थे पहले, तो इसको मैंने मिमिक्री करते हुए देखा पहली बार। ये लोग क्या ना, ये लोग करेंगे अपना कॉमेडी वॉमेडी जो भी करेंगे और निकल जाएंगे लड़के, बट तुम्हारा क्या होगा ना, पूरा इमेज जो है ना अनडिग्निफाइड हो जाएगा, सो यू शुड नॉट। थोड़ा छिचोरा लगता है ना वो सब। You should also not force her, ना? She's a talent, she's a singer. नहीं, अपनी मन से करती है, फोर्स तो नहीं करते, हाँ जी, फोर्स तो कभी नहीं करते। But it feels odd because you're such a great talent. सबकी जैकेट जोर से पकड़ी इसलिए तो नहीं। नहीं, मेरे साथ ठीक है वो। जी। But you know, doing this in shows because I think बाकी में मैं देखा एक दो बार, becomes over ना, then it doesn't look nice. थोड़ा ओवर हो गया। You should just hold back. Maybe your parents and all, they'll also when they see it, they won't like it. Yes. Anyway, all the best. कोई नहीं, that's good. We are messing with you. ऐसे ही कर रहे हैं, देखो डरा रहे हैं हम लोग, तंग कर रहे हैं। कोई लाइट नहीं बंद हो रही, शूट चल रहा है। ये बहुत अच्छी परफॉर्मर है, सुगंधा के लिए जोरदार तालियां। अरे यार, बहुत क्यूटली किया तूने, इतना अच्छा किया ना। वैसे तो सुगंधा! फर्स्ट टाइम कर रही हूँ उनके सामने परफॉर्म। अरे सुपर्ब किया, सुपर्ब किया। कर रहे तेरे को ऐसा ही। ये फैंटास्टिक है। No, it was a joke. जोक था, पूरा जोक था। और मैं कैन आई डू दिस ए मेरा दिल वंस मोर विद द प्लीज। अब बहुत खराब हो। So sweet. सुगंधा के लिए जोरदार तालियां आ जाए यार। अब आपके सामने हिस्ट्री की सबसे मोटी लड़ाई। अब अब्बर तू आले के साथ लड़ेगी, पहले वजन तो कम कर पहले जाके, पागल कहीं की। देखिए शाहरुख खान जी, आजकल जो बैंक के एम्प्लॉइज जिस तरह अपने दोस्तों को इग्नोर करते हैं ना, उसी तरह हम इस मनुष्य को आज इग्नोर करेंगे। मनुष्य। देखिए, लड़ाई के लिए तो मैं पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले मैं जरा अपने कुल गुरु को याद कर लूं। कुल गुरु? ये शाहरुख खान जी। आपके कुल गुरु कैसे हुए? ये इतने कूल हैं तो हो गए ना मेरे कुल गुरु। अच्छा, बड़ी बात ये भाई, इसको जंग में गर्दन कटने का डर ही कोई नहीं। क्यों? है ही नहीं, देखो आप। तो चलिए, जंग के लिए तैयार हैं आप? अच्छा, हम क्या कर रहे हैं पर? इट्स अ फाइट, फ्री फाइट। फ्री फाइट।
फाइट से पहले यूजुअली स्ट्रेचिंग करते हैं। ओ हाँ, आप प्लीज आ जाइए सपोर्ट के लिए। बताइए क्या करना क्या है? करना है बताओ। बस थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अपर बॉडी यूज करेंगे ना फाइट में, आर्म्स, तो थोड़ा सा शोल्डर ऐसे स्ट्रेच कर देना। हो गया? हैं? शोल्डर स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच तो मैंने भी कभी नहीं देखा। क्या किया आपने? एक बार मैंने शायद कुछ गलत देख लिया है। कभी किया ना तुमने फाइट में किया ऐसे? नहीं नहीं, देखो अपर बॉडी यूज करोगे ना ऐसे, हाँ ऐसे तुम्हारा फाइट ऐसे करेंगे। जाएगा, करेक्ट? हाँ। तो शोल्डर को स्ट्रेच करना पड़ेगा। रबड़ की बनी है क्या? अच्छा ठीक है फाइन, ठीक है फाइन। घुटने भी यूज करते हैं राइट, बेंडिंग करके, यू नो यू हैव टू गो डाउन एंड अप, तो नीज को भी स्ट्रेच कर लेते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए। स्ट्रेच करना पड़ेगा नी को बहुत। आई एम सॉरी, मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से फाइट करती हूँ, तो अगर स्ट्रेचिंग ने ना हो पाए तो आई डोंट थिंक फाइट होना चाहिए। तू स्क्रैचिंग कर ले। तेरी स्ट्रेचिंग तो हो ही नहीं, वो तो जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबल है कुछ। ये थोड़ा आपकी बॉडी सब कैसे कर लेती है। ठीक है, जाने से पहले फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं हार मानती हूँ। ओके मैं आपको जाने से पहले हरा दूंगी। ओके। ये हरा है। मैं हार गई। आलिया जी। ना तो मैं नाचूंगी ना ही मैं गाऊंगी। क्या करोगी? तो फिर हम क्या करेंगे नानी? फिर भी तुम हार मान लोगी। पता है कैसे? कैसे? सामने आ। आलिया, हाँ? आज सबको पता चलेगा किस खेत की मूली हूं मैं। आलिया, ये फेस ऑफ नहीं, टेक ऑफ करेगी इसके बाद। गैस भर रही है। नहीं नहीं, मैं हार मान गई। नानी मैं हार मान गई। यू आर द विनर। स्टीम निकलने लगी उसके अंदर से। इतनी कड़वी होगी मूली? नहीं, चढ़ गई ऊपर। देखा मेरे बादशाह? रख देती हूँ वापस से प्लीज। अब कुछ समझ में आया? सब समझ आ गया मुझे। अखबार कितना भी पुराना क्यों ना हो, वेस्ट कभी नहीं होता। एब्सोल्युटली। अरे कुछ नहीं तो डायपर बांधने के काम तो आ ही जाता है ना। अच्छा, आलिया को हरा दी तो इसके बदले में क्या इनाम देगा बोल? हमारा सिलसिला ना प्यार का, तो हाँ। हमारा प्यार खत्म करवा जाओ। दिल से दुआ देती हूँ मेरे बादशाह। बात मत कर यार। दिल से दुआ देती हूँ बादशाह। दूर से दुआ दे, दूर से, दिल से मत दे। दिल से दुआ देती हूँ बादशाह, तक कयामत तक चमकता रहे। थैंक यू, थैंक यू। I'm very sorry. As a doctor, I am sorry. आराम से जाइए। क्या एक तो तुमने टांग अड़ाई है, ऊपर से मैं आलिया जी के ऊपर गिर जाता, इन्होंने मेरे को धक्का मारना, तो मेरे को धक्का मारने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे। हेलो करो, मेहमान आए। Hello, I'm sorry. I thought some other Badshah is coming, and the Badshah of Bollywood is here. I'm so sorry. No problem, no problem. I'm really, hello, Queen. You're beautiful in the close-up also. That's very nice. What a busy day. मैं तो ये 100 किलो का पहन के घूम रहा था, ऐसा वार होगी, बट कुछ हुआ नहीं. बट मेरे पास भी आपके लिए सरप्राइज है, you know.
आई डोंट नो, अगर मालूम होता तो सरप्राइज कैसे होता। आपको तो डॉक्टर होना चाहिए। यू आर इन बॉलीवुड। मैं हूँ। और आपको चमगादड़ होना चाहिए। बाल देखिए आपके आप। हाउ कैन ए मैन सी हिमसेल्फ? आप तो बहुत समझदार निकले हैं इस मामले में। बाल देखे हैं आप? देखिए मेरे बाल। मैं क्यों बाल देखूं? बाल देखो आप कैसे। मैं तो बाल बच्चे देखूंगा अपने। ओके, तोप में ना बारूद नहीं है। Some other item for you. Okay, bring it on. I just want to make you the target of it. Oh, thank you. Yeah. Thoughtful. Excuse me, lady. I want to make a target. This is the attack on you. Are you ready for the attack? I'm ready. Thank you very much. शाहरुख भाई, आलिया, आपके लिए वो जो झांसी से भाई साहब बड़े खूबसूरत गिफ्ट लेके आए थे, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से उनको एक खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करें। Thank you very much. शाहरुख भाई, एक सेल्फी आपके साथ और आलिया के साथ। And what about me? आप गेट आउट। थैंक यू शाहरुख भाई। Thank you very much. शाहरुख भाई, आलिया आपको डियर जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और आप जब भी आते हैं शाहरुख भाई, No, चार thank you, चांद यार। लग जाते हैं हमारे शो के। The pleasure is ours. Thank you. और साथ में आप हमेशा कोई ना कोई चांद लेके आते हैं। थैंक यू आलिया। और मैं अपने दर्शकों को आप डियर जिंदगी के बारे में बताइए। आपकी मैं release हो ज्यादा चुकी, बता दो। मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं। रिलीज हो गई है तो आप घर पे मत बैठो। आई मीन ये शो देखने के बाद आप जाओ या कल बुक कर लो टिकट, पर जाइएगा जरूर। फैमिली को लेके जाइए, फ्रेंड्स को लेके जाइए। थैंक यू आलिया। थैंक यू भाई। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।